हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स। कल हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको बताया था। आज इस पर हम लोग पूरा डिटेल डिस्क्राइब करेंगे एट्रीब्यूट्स क्या होता है। ठीक, एट्रीब्यूट्स एंटिटी की एक प्रॉपर्टी होती है जो एंटिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता है। एट्रीब्यूट्स को हम एक कॉलम्स कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स को हम लिस्ट के द्वारा प्रदर्शित भी करते हैं। ठीक, एट्रीब्यूट्स को हम लिस्ट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, हमने यहां लिया ये आपकी लिस्ट हो, सपोज दैट यहाँ आपके एड्रेस है, आपके एड्रेस है। ठीक, एड्रेस को हम लोग देखिए, एड्रेस में क्या क्या आ सकता है आपका। स्टेट आएगा, स्टेट। ठीक, और क्या आएगा, सिटी आएगा, सिटी आएगा। और क्या आ सकते हैं एड्रेस में, स्टेट आ सकता है, स्टेट। और क्या आ सकता है, कंट्री। इतना अगर रहेगा तो आपका घर लेटर पहुंच जाएगा, मान लीजिए। ठीक, यानी एड्रेस ये आपकी कंट्री हो जाएगी, कंट्री। ठीक, ये आपके एट्रीब्यूट्स हुए। माने एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एंटिटी का एक प्रॉपर्टी होती है। एंटिटी की एक प्रॉपर्टी होती है जो एंटिटी के कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करता है। ठीक, वह आपका क्या होता है, एट्रीब्यूट्स होता है। ठीक, अब टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स नेक्स्ट आपका होता है टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स कितने टाइप्स होते हैं देखिए। सिंप्लीफाई एट्रीब्यूट्स जो आपके 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन देखिए। नंबर 1, सिंपल एंड composite attributes। composite attributes। ठीक, दूसरा सिंगल वैल्यू एंड मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। SINGLE सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स और आएगा स्टोर
stored and derive attributes. ये आपके स्टोर्ड एंड ड्राइव एट्रीब्यूट्स आपके हैं। ठीक, अब देखिए सिंपल एंड ड्राइव एट्रीब्यूट्स। सिंपल एंड ड्राइव एट्रीब्यूट्स। सिंपल एंड ड्राइव एट्रीब्यूट। जो सिंपल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सब पार्ट में डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक, जो सिंपल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो पार्ट में डिवाइड नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल एज। सिंपल एट्रीब्यूट्स हुआ क्योंकि इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। एज तो एज ही हो सकता है, उसका ना उसका मिडिल एज होगा, क्यों ना उसका मिडिल एज होगा, ना फर्स्ट एज होगा, ना लास्ट एज होगा। जो होगा उसका केवल एक एज होगा। तो यानी हमारा फर्स्ट क्या है, सिंपल में जो है सिंपल एट्रीब्यूट्स वे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके सब पार्ट नहीं हो सकते, मैं कोई डिवीजन उसका नहीं हो सकता। ठीक, एज का हो सके सैलरी, ये सब आपके क्या है, सिंपल एट्रीब्यूट्स। डीसी यह सब ही सिंपल एट्रीब्यूट्स होंगे। सिंपल एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक, ये आपके सिंपल एट्रीब्यूट्स होंगे। फिर आता है कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? कंपोजिट एट्रीब्यूट्स सब पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स build some attributes सब पार्ट में डिवाइड किए जा सकते हैं। डिवाइड हो सकते हैं। ठीक, जैसे नेम एट्रीब्यूट्स। एग्जाम्पल, नेम एट्रीब्यूट्स उसके डिवीजन हो सकते हैं। कौन कौन? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, यानी सब डिवीजन हुआ। नेम का सब डिवीजन हुआ तो आपका क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। ठीक, यहां देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम या मिडिल नेम आपके सिंपल एट्रीब्यूट्स होंगे क्योंकि इसके पार्ट नहीं हो सकते। ये हो जाएंगे? नहीं होंगे। ठीक, ये आपका, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल
सिंपल एट्रीब्यूट दे सकते हैं। ठीक, ये आपका सिंपल एट्रीब्यूट्स हुआ। ठीक, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका सुनाइए, ये आपका नेम हो गया। ये आपका फर्स्ट नेम होगा, दैट फर्स्ट नेम। इसको आप मिडिल नेम लिख दीजिए, मिडिल नेम। या आपका क्या होगा, लास्ट नेम, लास्ट नेम। ठीक, इसमें ये आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हुआ। कंपोजिट एट्रीब्यूट हुआ। ये इसको आप, ये क्या होगा आपका सिंपल एट्रीब्यूट। ठीक, ये आपका सिंपल एट्रीब्यूट्स हुआ। ठीक, दूसरा आता है हम लोग पढ़ते हैं सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक, सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। देखिए वह एट्रीब्यूट्स, टेक केयर नोटिस, वह एट्रीब्यूट्स जिसके पास किसी एंटिटी के लिए केवल एक ही वैल्यू होती है। वह एट्रीब्यूट्स जिसके पास किसी एंटिटी के लिए केवल एक वैल्यू होती है, किसी एंटिटी के लिए केवल एक वैल्यू होती है। ठीक, उसमें आपने एट्रीब्यूट पढ़ा। इसमें देखिए वह एट्रीब्यूट्स जिसके पास किसी एंटिटी के लिए केवल एक ही वैल्यू होती है, उसे हम सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ठीक, लिख देते हैं वह एट्रीब्यूट्स जिसके पास किसी एंटिटी के लिए केवल एक ही वैल्यू होती है, एक ही वैल्यूड होती है, उसे सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ठीक, माने जैसे
किसी व्यक्ति की एज, किसी व्यक्ति की एज एक सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स होगा, ठीक, तथा वह एट्रीब्यूट, टेक ए नोटिस, किसी व्यक्ति की एज, एज, क्योंकि किसी व्यक्ति की एज केवल एक ही एज होगी। आपकी एज 18 तो 18 है, दूसरी एज नहीं। मैंने यहां यही कहा जा रहा है क्या, वह एट्रीब्यूट जिसके पास किसी एंटिटी के लिए, एंटिटी जो भी आपने पढ़ा, पर्सन, पर्सन क्या क्या पढ़ाए थे, एंटिटी, एंटिटी कोई भी पर्सन हो या प्लेस हो या रियल वर्ल्ड में कोई ऑब्जेक्ट हो, उसकी कोई एज होगी, हर चीज की एक एज होती है। और कोई चीज लेते हैं, दवा लेते हैं, उसका एक एक्सपायरी होता है, यानी वही उसकी एज है, एज एक निश्चित है, माने उसका एक एज है पर्टिकुलर, उसी एंटिटी, एक दवा आपकी एंटिटी है, दवा एंटिटी है, उसकी कोई एज है। एट्रीब्यूट जिसके पास एंटिटी के लिए केवल एक ही वैल्यू हो, उसे हम सिंगल वैल्यू कहते हैं, जैसे एज, ठीक, एज एक सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। दूसरा आता है कंपोजिट, क्या है दूसरा, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, सिंगल वैल्यू कंपोजिट, मल्टी वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड वह एट्रीब्यूट जिसके पास किसी एंटिटी के लिए एक से ज्यादा, एक से अधिक वैल्यू यूज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, ठीक, एक से अधिक वैल्यू हो वो आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कहे जाते हैं, ठीक, वो आपके मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कहे जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर, किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर, ठीक, स्टूडेंट एक एंटिटी हो गया, ठीक। अब देखिए, नोट टेक केयर, मल्टीवैल्यूड जिसके पास किसी एंटिटी के लिए एक से ज्यादा वैल्यू यूज हो, क्या है, मल्टी वैल्यू। देखिए फॉर एग्जाम्पल्स, आपने किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर लिया, तो किसी व्यक्ति के मोबाइल नंबर एक से अधिक होता है, तो क्या होगा, मल्टी वैल्यू। देखिए ये आपके एंटिटी हो गया, ये आपका एंटिटी, सपोज एंटिटी में आपका स्टूडेंट आ गया, स्टूडेंट आ गया, ठीक, स्टूडेंट में ये आपका रोल नंबर होगा, रोल नंबर होगा, ये आपका रोल नंबर होगा, यह आपकी क्या होगी, एज होगी, एज होगी, ये आपकी क्या होगी, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, इसको हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक, मल्टीवैल्यूड, जो हम आपको फिगर बताए थे पहले। एज तो उसका स्टूडेंट का वही एक ही होगा, रोल नंबर उसका एक होगा, लेकिन उसका मोबाइल नंबर एक से अधिक भी हो सकता है, ठीक, तो क्या होगा वो है, क्या होगा, मल्टी वैलिड एट्रीब्यूट्स होगा, ठीक। देखिए
ईमेल आईडी, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी भी स्टूडेंट के कई हो सकते हैं, ठीक। ईमेल आईडी भी आपके स्टूडेंट कई हो सकते हैं। ये आपका सिंगल वैल्यू मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट आपका आता है स्टोर्ड एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट। स्टोर्ड एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। ठीक, डिराइव एट्रीब्यूट्स देखिए, इसमें स्टोर एट्रीब्यूट्स वे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो फिजिकली डेटाबेस में स्टोर होते हैं। फिजिकली डेटाबेस में स्टोर होते हैं, वो आपके स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स बोले जाते हैं। और इस प्रकार के एट्रीब्यूट्स के वैल्यू को दूसरे वैल्यू में जो रिलेटेड हो, दूसरे से रिलेटेड हो, एट्रीब्यूट की वैल्यू को से ड्राइव किया जा सकता है। ठीक, ये आपका डिराइव एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की एज को उसके बर्थ डेट से ड्राइव किया जाता है, तो एज का डिराइव एट्रीब्यूट्स है और बर्थ डेट उसका क्या है, स्टोर्ड बर्थ डेट है। ठीक, किसी व्यक्ति का, आप ध्यान दीजिए, ठीक, मैंने स्टोर एट्रीब्यूट वे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो फिजिकली डेटाबेस में स्टोर होते हैं। ठीक, डेट ऑफ बर्थ जैसे उसका हुआ। और डिराइव एट्रीब्यूट्स वे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो उसके रिलेटेड एट्रीब्यूट से वैल्यू में ड्राइव किए जा रहे हैं, वो आपके डिराइव एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल। तब तक लिए गुड बाय। ठीक, आप लोग पढ़िए। गुड बाय।